राजधानी रायपुर ले बड़ी खबर है। आज रायपुर और जशपुर दौरा पर सीएम साय रहे वाले। बता दें कि आज रायपुर ले जशपुर पर रवाना हुई। जशपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले वाले हैं। संजा रायपुर लौटी मुख्यमंत्री साय निजी होटल के कार्यक्रम में घलो शामिल हो है। तो ये वक्त के बड़े खबर आप लोग बताते हैं। जी हाँ, आज सीएम विष्णुदेव साय के जशपुर दौरा होने वाले, गृह जिला के दौरा ऊपर वाले रहे वाले हैं। आप लोग बता दें और संगमाई जशपुर के बाद आप लोग बता दें संजा रायपुर लौटा ही सीएम विष्णुदेव साय और बाद निजी होटल के कार्यक्रम में शामिल घलो हो है। इस बीच राजधानी रायपुर में बड़ी खबर है। जी हाँ, फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ ला सम्मान मिले हैं। आप लोग बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य ला बड़े उपलब्धि मिले हैं। सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के खिताब छत्तीसगढ़ जीत ली है। मोला मानपुर चौकी और संगमाई शक्ति ला सम्मान मिले हैं। दो जिला ला बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड के यहाँ बता दें खिताब ले नवाजे गए हैं। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं राजधानी रायपुर ले जहां फसल बीमा योजना बाद छत्तीसगढ़ ला सम्मान मिले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य ला बड़े उपलब्धि मिले हैं। उन्हें बता दें सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के खिताब मिले हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी से खबर सहयोगी नितेश गर्ग हमारे संग जुड़ चुके हैं। नितेश, छत्तीसगढ़ लगातार आगू बढ़ा थे। फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ ला बड़े सम्मान मिले हैं, का कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए केरल में समीक्षा सम्मेलन चल रहा है तिरुवनंतपुरम में, और इसी समीक्षा सम्मेलन में जो है फसल बीमा योजना की जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा समीक्षा की गई। और बड़ी ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ को दूसरे राज्य के रूप में चयनित किया गया। फसल बीमा यानी कि किसानों को बीमा देना, किसानों को किसी भी तरीके की कृषि संबंधी क्षति से बचाना, और इस क्षति में दूसरा स्थान जो है छत्तीसगढ़ को दिया गया है। यही नहीं, दोनों जिलों के कलेक्टरों को भी सम्मानित किया गया है। और इस तरीके से चाहे वो कवर की बात हो, चाहे वो रेंज की बात हो, चाहे वो विस्तारीकरण की बात हो, तो इन तमाम चीज़ों में जो है इन दो जिलों को पूरे राज्य में, पूरे देश में सम्मानित करना बड़ी बात है। अलग अलग चीज़ों पर भी जो है छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिलता रहा है और लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। ये अच्छी बात है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है। कृषि विभाग जो है वो भी जो है प्रसन्न नजर आया है। चाहे वो कृषि मंत्री की बात करें, अन्य की बात करें, तो कुल मिलाकर चाहे वो कवरेज का दायरा हो, चाहे वो उसके फंड का दायरा हो। अब छत्तीसगढ़ आगू बढ़ा थे और छत्तीसगढ़ के दो जिला भी सम्मानित हुए। छत्तीसगढ़ पर गौरव की बात है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया नितेश। आगे बढ़ते हैं राजधानी रायपुर लेकर बड़े खबर है। जी आप बीएड सहायक शिक्षक बन के हड़ताल खत्म हो गए। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद बड़े फैसला ले गए हैं। जी हाँ, 126 दिन ले आंदोलन कर रहे शिक्षक बन अब हड़ताल खत्म कर दी है। सरकार यहाँ संवेदनशीलता दिखाई से उस सहयोग करे के बात कहे। शिक्षक बन सरकार पर भरोसा घलो जता दी है। तो ये वक्त के बड़े खबर आप लोग बताते हैं राजधानी रायपुर ले जहां बीएड सहायक शिक्षक बन की हड़ताल खत्म हो चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे संग जुड़ चुके हैं। नितेश, बीएड सहायक शिक्षक बन लगातार हड़ताल करत रही है, एडजस्टमेंट की मांग करत रही है, का कुछ वार्ता हो सरकार और एमन के बीच? 2800 से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी का सवाल था। डीएड अभ्यर्थियों की एंट्री के बाद जो है कोर्ट के निर्णय के बाद इनकी नौकरी लटक गई थी। फिर अलग अलग तरीके से, चाहे वो मुंडन करना हो, जंजीरें बांधकर प्रदर्शन करना हो, सड़क की परिक्रमा करना हो, यात्राएं निकालना हो, न जाने कितने तरीकों से इन्होंने प्रदर्शन किया। और लगातार सरकार भी इनकी तरफ ध्यान बनाए हुए थी। इसके पहले एक समिति का गठन किया गया था, सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं थे अभ्यर्थी। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने जो है इन्हें खुद बुलाया, इनसे मुलाकात की, अच्छी पहल की। इस पहल के बाद इन्होंने जो है अपना प्रदर्शन खत्म किया है। सबसे बड़ी बात है इसमें तमाम सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे, मुख्य सचिव उपस्थित रहे, मुख्यमंत्री जी के सचिव उपस्थित रहे। तो ये सभी सचिव स्तरीय जो है तमाम लोगों ने भी जो है उनके प्रकरणों को समझा, इन डिटेल जाना, और इस तरीके से कहीं ना कहीं उनके समायोजन सम्मिलन का रास्ता खुल रहा है। अब देखना होगा कि उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाता है, लेकिन उन्हें ठोस आश्वासन दिया गया है और कहा गया कि आपकी पीड़ा को हम समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं, चिंता की बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता जल्द निकलेगा। तो ऐसी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही जो ये समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और समिति की रिपोर्ट के बाद फिर जो है आगे इनका कोई अच्छा रास्ता निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल नितेश, अब सरकार ले आश्वासन मिल गए है। जो है ना बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक रही है, अब उमन सरकार पर भरोसा जताते हुए हड़ताल खत्म कर दी है। तमाम जानकारी पर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया।
आगू राजधानी रायपुर लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द आई। बता दें कि 30 अप्रैल तक सबो नतीजा जारी होने वाले 16 साल बाद बोर्ड के पैटर्न में बदलाव करेंगे हैं। 28 अप्रैल तक पूरा हुई मूल्यांकन कार्य। बता दें जून माह पूरक परीक्षा के आयोजन करेंगे रही से। तो बड़ी खबर आपला बताते हैं। जी हाँ, रायपुर ले जहाँ 5वीं 8वीं बोर्ड की जिन परीक्षा है उनका परिणाम अब जल्द आए वाले। कॉपी जांचना शुरू हो चुके हैं। 30 अप्रैल तक सबो नतीजा जारी हो जाए। 16 साल बाद जिन बोर्ड है उनका पैटर्न बदल देंगे। 28 अप्रैल तक आपला बता दें मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाए और जून में एक बारी फिर पूरक परीक्षा होने वाले है। इस बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़े खबर है। जी आवा नाका थाना के 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर देंगे। एसएसपी लापरवाही बरते ऊपर बड़े एक्शन ली से थाना ले तस्कर ला फरार हो के मामला में कार्रवाई करेंगे है। लाइन हाजिर कर देगी। इससे बता दें 4 पुलिसकर्मी ला। तो बड़े खबर आपला बताता है रायपुर ले जी आमा नाका थाना के 4 पुलिसकर्मी के लापरवाही ऊपर अब उमला लाइन अटैच करे है। एसएसपी लापरवाही बरते ऊपर बड़े एक्शन ली से। आगू बढ़ते जी बता दें कि रायपुर के आमा नाका थाना क्षेत्र में एक गंभीर लापरवाही के मामला सामने आए है। बीते दिन 2 आरोपी की गिरफ्तार कर थाना में रखे गए रही से। अब ये आरोपी मन की निगरानी पर पुलिस सुरक्षा की तैनाती घलो करेगी रही से। लेकिन अगला सुबह करीब 8 बजे उमन बता दें एक आरोपी जिन रही से थाना ले फरार हो गए। घटना में पुलिसकर्मी बता दें प्रशासन ले सख्ते में डाल दी से। जिकर बाद फरार आरोपी के तलाश में आसपास के इलाका के सर्च अभियान शुरू कर देंगे हैं। मामला ला गंभीरता ले देखते हुए विभाग 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करे हैं। वह ड्यूटी में लापरवाही बरते के चलते निलंबित कर दे हैं। रात के दौरान में इन आरोपियों को थाना में रखा गया था। उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। जो सुबह के सोच के दौरान उसमें से एक आरोपी अमृत पाल सिंह मूलतः पंजाब के निवासी है। आरोपी पुलिस के हिरासत से भागने में वहाँ से भाग गया, जिसके कारण से वहाँ तैनात पुलिस कर्मचारियों की गलती पाई गई, जिसके कारण से वहाँ 2 प्रधानारक्षक और 2 आरक्षकों को उनके लापरवाही पूर्वक कृत्य के लिए निलंबित किया गया है। उनकी पृथक से विभागीय जांच कार्रवाई की जाएगी। आगू बात बलरामपुर के करतन जी बलरामपुर में शराब पिए के लत ले एक बात बता देवन बसे बसाए जिन घर है उजड़ गए है। दरअसल शराब के बर जिन पैसा है वो नहीं मिले ऊपर पति पत्नी के बीच में विवाद हो गए और विवाद अतका बढ़ गए रही थे कि नौबत जिन है मारपीट में आ गए। ये बार जिन मारपीट है ओकर ले हाथ होके पत्नी मृतमान के आत्मग्लानी में भगवत परशिया घर के छत ले कूद दी, जमा ओकर सर ऊपर गंभीर चोट आ गई से। पूरा मामला बलरामपुर जिला के रघुदास नगर के बताए जाते जहां बेहतर इलाज बर उला परिजन बनहा और दोनों पति पत्नी ला अंबिकापुर ले गिरे ने। लेकिन यही दौरान भगवत अंबिकापुर पहुंचे ले पहली दम तोड़ दिस। ओकर जिन पत्नी है ओकर इलाज वाड़फ नगर में कराए जाते। बेशक के मां पत्नी के जान बच गए मगर पति की मौत हो गई है। मृतक जो है उसके घर पर पहुंचे हुए और कहानी इस तरह है कि एक शराब की लत जो है एक परिवार को उजाड़ देती है। पति पत्नी के बीच पैसे को लेकर विवाद होता है कि शराब पीने के लिए वो उनका जो मृतक है उसकी मांग थी कि पैसा शराब पीने के लिए चाहिए, तो उसी को लेकर विवाद हुआ दोनों पति पत्नी के बीच। और बताया ये जा रहा है यहाँ पे घर वालों के सामने कि यहाँ से वो जो नशे में धुत थे और इसी घर पे चढ़कर यहाँ से कूद गए थे। कब कूदे थे? जब पति पत्नी दोनों के बीच में मारपीट का मामला आया कि आपस में मारपीट हो गया। उसके बाद पत्नी बेहोश हो गई। बेहोश होकर यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर गिर गए और उसके बाद जो घर के परिजन हैं वो कहीं ना कहीं इनको लेके हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। और हॉस्पिटल जाने के बाद जो है यहाँ जो था कि वो उस जो घटना को है अंजाम देते हैं, खुद यहाँ पर चढ़ के छत पे वहाँ से कूद जाते हैं। ये देख लीजिए, ये शराब पीने की बात आई है सामने की शराब पीने को पैसा नहीं मिला तो लाठी डंडे से मारपीट हुआ है। अभी इससे तो खैर जांच का है, पुलिस में मामला चला गया है, मर्ग कायम हो चुका है, जिसमें एक अगर बात कही जाए तो शराब को लेकर एक मौत हो चुकी है या पैसे को विवाद को लेकर कहा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आगू बात कोरिया के करथन जहाँ कोरिया जिला में शिक्षक की अनुपस्थिति ला लेके निलंबन की कार्रवाई करेंगे। शासकीय प्राथमिक पाठशाला टिकरापारा में पदस्थ शिक्षक विक्रम सिंह ला ड्यूटी ले गैर हाजिरी रहे ऊपर सस्पेंड कर देंगे। एक कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता की ओर ले करेंगे। दरअसल सुशासन तिहार 2025 के तहत जिला में शैक्षणिक संस्था के औचक निरीक्षण करे जाते। निरीक्षण के दौरान स्कूल में गड़बड़ी और शिक्षक की अनुपस्थिति सामने आए है। इसके अलावा 3 अन्य शिक्षकों पर घलो अनियमितता के आरोप लगे हैं। उस
सभी ले सबोला बतादन कारण बताओ नोटिस जारी कर देंगे हैं। प्रशासनिक स्तर पर इस सख्त कदम माने जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन सुनिश्चित करे बड़े कार्रवाई करेंगे हैं। अब खबर रायगढ़ के है, जहां खरसिया में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस अब बड़े कार्रवाई करे। ट्रेनी आईपीएस हर्षित मेहर के नेतृत्व में लक्ष्मी लाज और संगमाही एक सूना मकान पर दबिश देगे है। लक्ष्मी लाज ने 4 जोड़ा और संगमाही सूना मकान ले 3 महिला समेत एक पुरुष की गिरफ्तारी करेगे है। ये कार्रवाई ओ वक्त हुई से जब संदिग्ध गतिविधि के सूचना पुलिस ला मिल रही से। पकड़े गए लोगन जशपुर, चंद्रपुर और खरसिया के आसपास के बताए जाते कि ठिकाना पर पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुके हैं। कर बावजूद इस स्थान पर देह व्यापार के धंधा बदस्तूर जारी है। खरसिया में पीटा एक्ट के तहत लागू नहीं हुई बतादन इस तरह की गतिविधि ला रोके में कठिनाई हुआ थे। मामला में लक्ष्मी लॉज के मालिक कैलाश चंद्र अग्रवाल मौका ले फरार बताए जाते। आगू बढ़तन सुकमा की बात करबो, जहां बतादन वार्तावर नक्सली मन 1 महीना के युद्ध विराम के प्रस्ताव दे दी है। नक्सली मन के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रुपेश गृह मंत्री विजय शर्मा के धन्यवाद जताई से लिखे से कि सरकार मोर अपील है कि 1 महीना तक सशस्त्र बल लेके ऑपरेशन ऊपर रोक लगा दे जाए। मोर सुरक्षा गारंटी देता हूं कि एजेंट मोर कोशिश से आगू बढ़ाए की अनुमति दे बर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के धन्यवाद। वार्ता बर हमार तरफ ले प्रतिनिधि बर नेतृत्वकारी कमांडेंट के मिलना जरूरी है। इति हर तरफ ले नक्सलवाद के कमर तोड़े जाते। एक तरफ नक्सली मन के सुरंग मिले हैं तो उन्हें आपला बतादन, दूसर तरफ सुकमा में 22 नक्सली मन आत्मसमर्पण कर देने हैं। आत्मसमर्पित नक्सली में 9 महिला नक्सली शामिल है और सबो नक्सली मन नक्सल पुनर्वास नीति ले प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करें हैं। आपला बतादन कि आत्मसमर्पित नक्सली पर कुल 40 लाख रुपया के इनाम रखे गए से एमाले एक नक्सली दंपति पर 8-8 लाख रुपया के इनाम बताए जाते तो उन्हें 2 नक्सली पर 5-5 लाख रुपया के इनाम राशि रखी गई से। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर हिड़मा के बंकर मिले हैं। पहली बार नक्सली हिड़मा के ठिकाना सामने आए हैं। हिड़मा के बतादन रहे बर कंक्रीट के बंकर बनाए गए से। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान का काम जो चल रहा है उसके तहत आज 9 महिला नक्सली सहित 22 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। जो आत्मसमर्पित नक्सली है उसमें माड़ डिवीजन, नुआपड़ा डिवीजन, उसके अलावा बटालियन और सुकमा जिले में जो विविध आरपीसी जनता सरकार के संगठन है उसके अध्यक्ष व सदस्य द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। नक्सलियों द्वारा जो उनकी विचारधारा है नक्सलियों की, वो जो खोखली विचारधारा से तंग होकर आज आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद नक्सलियों को कौशल्य विकास और अन्य जो शासन की योजना है और आत्मसमर्पण नीति के लाभ है उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। कुल 22 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष और 9 महिला नक्सली है। इनमें से 2 नक्सली 8-8 लाख रुपए के इनामी हैं, 2 नक्सली 5-5 लाख रुपए के, इसके अलावा 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और अन्य अलग अलग इनाम के रिवार्डी हैं। इति बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताए कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में कोबरा कमांडो और राज्य पुलिस के विभिन्न ऑपरेशन के तहत 22 कुख्यात नक्सली मन आत्मसमर्पण करें हैं। इन नक्सली मन के पास ले आधुनिक हथियार और विस्फोटक सामग्री घलो बरामद करेंगे। एक संगी सुकमा जिला के बड़े सेट्टी पंचायत में 11 नक्सली मन आत्मसमर्पण करें, जेकर लिए पंचायत अब पूरा तरह ले नक्सल मुक्त हो गए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सली मन ले अपील करें है कि उमन मोदी सरकार के आत्मसमर्पण नीति ला अपनाए और मुख्य धारा ले जुड़ जाए। वह कही कि केंद्र सरकार के लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 ले पहले देश ला नक्सलवाद ले पूरा तरह ले मुक्त कर दे जाए। ये आत्मसमर्पण अभियान नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाली के दिशा में बड़े सफलता माने जाते। अब बात राजधानी रायपुर के कथन, जहां रायपुर में बीजेपी के कांग्रेस भवन के घेराव ला लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बतादन सुशील आनंद शुक्ला हाईकर पर तीखा प्रतिक्रिया दी से वह कही से कि उल्टा चोर कोतवाल ला डांटे, बीजेपी खुद गलत करते और हमर मन ला घेरे की कोशिश कर रहे थे। वह भाजपा ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। संघ कही से कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर झूठा आरोप और गलत चार्जशीट लगाए गए से। सुशील आनंद शुक्ला ये भी आरोप लगाए से कि भाजपा कांग्रेस के कई कार्यकालों पर हमला कार्यालय पर हमला करे है। वह स्पष्ट करे से कि रायपुर कार्यालय में अगर हमला होते तो कांग्रेस उकार मुंहतोड़ जवाब दे वाले है। कांग्रेस लाल लोकतंत्र पर हमला माना थे। बयान के बाद बतादन प्रदेश की राजनीति और गर्मा गई है।
इस बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़े खबर है। जहां नान घोटाला में सीबीआई के बड़े कार्रवाई देखे पर मिले हैं। पूर्व अफसर पर साक्ष्य छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। बता दें कि टुटेजा, शुक्ला, वर्मा नामजद आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई सिविल लाइन स्थित निवासों पर दबिश दी है। व्हाट्सएप चैट और गवाह प्रभावित करे की जांच है। बता दें जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त कर ले गए हैं। तो बड़े खबर आप बताते हैं। जहां नान घोटाला मामला में सीबीआई के बड़े कार्रवाई सामने आए हैं। पूर्व अफसर पर साक्ष्य ले छेड़छाड़ करे के आरोप लगे हैं। अनिल टुटेजा की अगर बात करी जाए तो नामजद आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई सिविल लाइन स्थित निवास पर काली दबिश दे रही से व्हाट्सएप चैट और गवाह प्रभावित करे के जांच करे जाते। जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर यहाँ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। तय वक्त के बड़े खबर रायपुर ले बताते हैं। जहां नान घोटाला मामला में सीबीआई बड़े कार्रवाई करे। पूर्व अफसरों पर साक्ष्य ले छेड़छाड़ के आरोप घलो लगाए गए हैं। वे बता दें अनिल टुटेजा, शुक्ला, वर्मा नामजद आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई सिविल लाइन स्थित निवास पर दबिश दी से व्हाट्सएप चैट और संगमाही गवाह प्रभावित करे के जांच के बात करे जाते हुए जरूरी दस्तावेज और बता दें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त कर ले गए हैं। तो वक्त के बड़े खबर आप राजधानी रायपुर ले बताते हैं। जहां नान घोटाला में सीबीआई के बड़े कार्रवाई सामने आए हैं। पूर्व अफसर पर साक्ष्य ले छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। अनिल टुटेजा की अगर बात करे जाए तो काली होकर घरों पर गलो यहाँ सीबीआई पहुंचे रही से जांच कर रही से पूरा दिन जांच चलिस और आप बता दें कि कई अफसर मन दिल्ली ले पहुंचे रही ने जेकर बाद अनिल टुटेजा ला नामजद आरोपी बना ले गए। सीबीआई सिविल लाइन स्थित निवास पर दबिश दे दी से वे बता दें कि व्हाट्सएप चैट और गवाह प्रभावित करे के जांच जारी है। जरूरी दस्तावेज और संगमाही बता दें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त करेंगे। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे संग जुड़ चुके हैं। नितेश, नान घोटाला मामला में पूर्व अफसर ले छेड़छाड़ के आरोप ऊपर लगे हैं। बिल्कुल, देखिए 16 तारीख को महिमा जो है एफआईआर दर्ज की गई नान घोटाला मामले में। और सबसे बड़ी बात कि कल इसमें अनिल टुटेजा पूर्व जो आईएएस है उनके यहाँ छापामार कार्रवाई की गई, जहां से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और तमाम दस्तावेज जब्त किए गए। आरोप क्या है ये समझने की जरूरत है। आरोप ये है कि नान घोटाला मामले में जब अनिल टुटेजा, शुक्ला ये महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहे थे, तब इन्होंने तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के साथ मिलकर जो है तमाम तरीके के जो नान घोटाले के आरोप थे उनके साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव बनाने की जो है प्रक्रिया की थी। इसी आरोप पर जो है ईओडब्ल्यू एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी। तमाम तरीके की जो है जांच की गई थी। बीच में भी देखा गया था कि इस संदर्भ में कार्रवाई की गई थी और फिर इसके बाद जो है सीबीआई ने इसे हाथ में लिया, एफआईआर दर्ज की और अब सीबीआई भी इस केस में जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई है। और अब इस तमाम चीज़ों की जांच की जाएगी कि आखिर किस तरीके से इन्होंने दबाव बनाया, किस तरीके से जो इनके विरुद्ध व्हाट्सएप में और तमाम जगहों पर साक्ष्य मिले थे उनसे छेड़छाड़ की गई। तो ये इस तरीके से अब पूरा सीबीआई जांच करेगी और ऐसे अटकलें हैं कि आगे भी जो है कुछ और लोगों के यहाँ तक पहुंचेगी, चाहे वो शुक्ला हो और चाहे वो सतीश चंद्र वर्मा, इन तक भी सीबीआई पहुंचने वाली है। तो इस तरीके से बिल्कुल सीबीआई लगातार यहाँ कार्रवाई कर रहे थे और सीबीआई पहुंच सकते हैं अब अलग अलग जगहों पर। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया नितेश।